ये मेन मुद्दा है। अगर तुम्हें एक टॉपर बनना है या 85% लाना है, 80% लाना है, 96, 98, 93, आजकल तो ट्रेंड हो गया है 90% लाना, 95%, 92% लाना। भाई साहब अगल बगल जिसे देखो 90%, 92% ला रहा है, आप भी ला सकते हो, बट भाई साहब जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर लो। केमिस्ट्री से या तो 27 मार्क्स या 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। अब इस वीडियो को ध्यान से देखना, 3 से 4 मिनट लूँगा और आपके पूरे केमिस्ट्री को ऐसी की तैसी करके दे दूँगा। ध्यान से देखना क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ने वाले हो। सबसे पहले केमिस्ट्री में तुम्हारे 4 चैप्टर्स तक ही आने वाले हैं, 1 to 4, बस इतना याद रखना, ठीक है। यही आपको तैयारी करनी है। साइंस बुक उठा लिया तो 1, 2, 3, 4 डायरेक्ट कर लो। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, है ना, एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये 4 चैप्टर ही हैं जहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। मात्र 4 चैप्टर को इतना रगड़ देना है, कम से कम 4 टाइम्स रगड़ लेना है। अब हम लोग अपने स्ट्रैटेजी पे आते हैं। सबसे पहले याद रखना यार, इंडेक्स क्वेश्चन से तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे, एक्सरसाइज ले तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे, एंड देन एक्टिविटी ले तुम्हारे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई साहब कैसे प्रिपेयर करके जाओगे कि बोर्ड में तुम बेहतर फोड़ पाओगे। मैं बाकी यूट्यूबर की चलते पूरा लाता हूँ, एनालिसिस ला दूंगा, ये टॉपिक ये देख लो, भाई साहब तुम्हारे पूरे दिमाग की कचड़े नहीं करने वाला। आपके पास नोट्स है नहीं है तो आप देख लोगे या किसी से मांग लोगे, हेल्प ले लोगे। बेसिकली अगर आपने 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई लगातार कर ली तो एक चैप्टर उड़ा दोगे। फिर जो भी फंडा होगा वो बाद में रिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास नोट्स है तो कैसे रिवीजन कर रहे हो, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, कहाँ से तुम कौन सी चीज़ें निकाल रहे हो। बट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई कौन से कहाँ से क्वेश्चंस तुम्हारे आने वाले हैं और क्या तुम्हें निकालना है। ध्यान से समझना। इंडेक्स क्वेश्चन करना है आपको 2 तरीके से। एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन यहाँ से निकालता है, 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में निकालता है ना। मान लो तुम्हारे 5 मार्क्स में अगर निकाल दिया तो भाई साहब प्रिपेयर तो करना है, सो बेहतर तरीके से करना है। एक्सरसाइजेज वाले क्वेश्चन से बहुत लिस्ट क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो ये वर्ड्स मेरे याद रखना, एक्सरसाइजेज वाले, बट कर लेना। कम आने का मतलब ये नहीं है कि साफा नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। तो आएगा, अगर एक क्वेश्चन भी दे दिया तो समझो कि तुम्हारी भाई साहब पढ़ाई संपन्न हो गई, पढ़ाई तुम्हारी कहीं नहीं गई, है ना। और आगे एक्टिविटी से तुम्हारे 10 मार्क्स के या 12 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 4 चैप्टर में जितनी एक्टिविटी है उसको अच्छे से देखना है, ऑब्जर्व करना है, पढ़ना है। क्योंकि जब एक्टिविटी से तुम्हारे क्वेश्चंस बनाएगा तो हूबहू एक एक्टिविटी जो आपने पढ़ा हूबहू वहाँ से एक क्वेश्चन डालेगा, तो मतलब उस एक्टिविटी को साफा का साफा तुम्हें वहाँ पर टिप के आ जाना है। अब समझ में आ गया तुम्हें कि भाई साहब कैसे प्रिपरेशन करना है। केमिस्ट्री में ऐसे प्रिपरेशन करोगे कतई एक भी गलत नहीं होगा तुम्हारा। ये लिख के मैं दे सकता हूँ दावे से, अगर इतना पढ़ लिया तब कम से कम एनसीईआरटी को 4 टाइम्स पढ़ लिया, ठीक है, और आपने इंडेक्स क्वेश्चन लगा लिया, एक्सरसाइजेज वगैरह लगा लिया, एक्टिविटी कर लिया, देन आपको और भी चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं है केमिस्ट्री में बस इतना कर लिया खत्म हो गया। आपको कुछ भाई साहब फॉर्मूले याद रख लेने हैं, है ना। चलो एलिमेंट्स के नेम याद रख लेने हैं, उसके सैम्बल याद रख लेने हैं। फिर आपको बैलेंस करना सीखना है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो बैलेंस करना भी सीख लेना, क्योंकि बैलेंस करते हो तो भाई 2 मार्क्स के क्वेश्चन तुम्हारे पूछ देते हैं, कभी कभी 2 को डाल देता है क्वेश्चन। बैलेंस ले, बैलेंस करने के लिए फॉर्मूला दे देगा, उसे बैलेंस करने के लिए दे देगा तुम्हारे सामने। तुम्हें पता है कि बैलेंस में किस तरह से क्वेश्चन देगा, ठीक है, सारी चीज़ें। फॉर्मूला के अंदर में कुछ नहीं देता, बेसिकली वाटर का पूछ दिया, मान लो 1 मार्क्स में पूछ दिया, हाइड्रोजन का पूछ दिया, या किसी का भी पूछ दिया, या सैम्बल पूछ दिया, तो इस तरह से 1 मार्क्स तुम्हारे मिलने वाले हैं भाई साहब तुमको, ठीक है। सो आई होप कि आपको सारा चीज़ बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आता है। मैंने कभी आके वीडियो में आगे पीछे लगा के आपका ध्यान नहीं भटकाया। भाई साहब रियल तथ्य पे बात करता हूँ, कैसे आप प्रिपरेशन करोगे, क्या करोगे, कैसे तैयारी करोगे तो आप अपने बोर्ड में बेहतर फोड़ पाओगे। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से यार पढ़ाई करनी है तुम्हें। किसी के स्ट्रैटेजी में आ जाओगे, ऐसे पढ़ लो, एक क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन कर लो, ऐसे कर लो, भाई साहब वो एग्ज़ाम टाइम की होती है। और मैं आज तक जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया ना, हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन आपके नोट्स में है, क्या आपने ये क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। अगर नहीं किया तो ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, तुम्हारे बोर्ड में आने के चांसेस 99% है या 90% है या 100% है। तो मैं ये नहीं बोलता कि ये सिर्फ रटो इस चैप्टर से और पूरे चैप्टर छोड़ दो। मैं बोलता हूँ हमेशा कि पूरे चैप्टर को एक बार नहीं 4 बार पढ़ो, तब जाके तुम वहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले। मैं इसलिए बताता हूँ कि भाई साहब एक नज़र तुम देखोगे कि तुमने सारी चीज़ें तैयारी करी है या नहीं करा है।
ये मेन मुद्दा है। अगर तुम्हें एक टॉपर बनना है या 85% लाना है, 80% लाना है, 96, 98, 93, आजकल तो ट्रेंड हो गया है 90% लाना, 95%, 92% लाना। भाई साहब अगल बगल जिसे देखो 90%, 92% ला रहा है, आप भी ला सकते हो, बट भाई साहब जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर लो। पूरे के पूरे एनसीईआरटी को 4 टाइम्स कम से कम आपको रिवीजन में लेना है, बेहतर तरीके से एक एक पॉइंट, फिर इंटेक्स, एक्सरसाइजेस और एक्टिविटी को तो भाई ध्यान में रखना है। देन आपको मैंने बताया कि 2 चीज़ कर लेना, दैट्स इट, तुम्हारी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। क्योंकि अभी पहला बोर्ड है, ईजी ही होगा, याद रखना। बेस्ट ऑफ लक और सब्सक्राइब करना, उम्मीद है तोड़ना मत।